बचपन से लेकर अब तक। पर अभी तो इनमें से कुछ समझ में नहीं आ रहा, शायद बाद में आ जाए। हम इस घर में 6 सालों से रह रहे हैं। अच्छा, अजय साहब एक बात बताइए, जब आप घर में अकेले रहे होंगे तब क्या यहाँ पर कुछ हुआ है? जैसे आवाजों का आना, चीजों का गिरना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे साथ बेटी? नहीं अंकल, सिर्फ एक बार जब मैं झूले पे बैठी थी। अब मेरी समझ में आ रहा है। हाँ हाँ, अब मेरी समझ में आ रहा है सब कुछ। मतलब ये किन्नरी जी, ये सब तभी होता है जब आप मौजूद होती हैं। घड़ियों की दुकान पर, प्रीति के झूले के बैठने के समय, शर्मे से किलो के निकलने के समय, किन्नरी जी तीनों दफा आप मौजूद थी। यानी ये सब मेरी वजह से हो रहा है? नहीं, ये आपकी वजह से नहीं हो रहा, ये आपके साथ हो रहा है। मगर किन्नरी ने क्या किया? उसके साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है? अद्भुत शक्तियों के बारे में इतने समय तक पढ़ने के बाद मेरी समझ में ये आया है कि कुछ आत्माएं बहुत गुस्से में भरी रहती हैं और कुछ आत्माएं बहुत ही दुष्ट होती हैं, दूसरों को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। अच्छा किन्नरी, एक बात बताइए, जब आपके साथ ये सब हो रहा था तो क्या किसी ने आपके बाल खींचे, आपको धक्का दिया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, मेरी समझ में सब कुछ आ रहा है। वो जो कोई भी है आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं उसे खुद ही पूछ लेता हूं। तुम जो भी हो, क्या यहां पर मौजूद हो? नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। आप उसे मत बुलाइए प्लीज, आप उसे मत बुलाइए। आप एक मिनट चुप रहिए, मुझे उससे बात करने दीजिए। क्या तुम यहां पर मौजूद हो? प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। आप चुप रहिए। क्या तुम यहां पर मौजूद हो? मेरी बात का जवाब दो। देखा वो इसी कमरे में मौजूद है। वो हमारी आवाज सुन सकता है। हाँ, वो सुन सकता है हमें। देखो हम तुमसे कुछ पूछेंगे, हमारी बात का जवाब देना। सुन रहे हो ना? तुम कैसे जवाब दोगे? एक मिनट। हाँ, अगर हाँ में जवाब देना हो तो इसे 2 बार पटकना, ऐसे। और अगर ना में जवाब देना हो तो इसे 1 बार पटकना, ऐसे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जवाब दो, जवाब दो। तुम्हारा क्या इस घर से कोई रिश्ता है? अजीत से कोई दुश्मनी है? प्रीति से? तुम्हारा कोई किन्नरी से वास्ता है? तुम्हारा क्या किन्नरी से कोई वास्ता है? तुम क्या इसका कोई रिश्तेदार हो? कोई दोस्त हो? इन फोटोज में से किसी एक फोटो में हो तुम क्या? हो क्या तुम? जवाब दो।
देखिए आप, ये तो मेरे स्कूल के दिनों की फोटो है। लेकिन इसका इससे क्या संबंध हो? ओह माय गॉड, इस पे ये चेहरा खुरेदा हुआ है। मतलब किसी के साथ बहुत बुरा हुआ है। क्या ये लड़का तुम ही हो? ये लड़का यही है, यही कहीं है ये लड़का। कौन है? याद कीजिए, ये लड़का आपकी क्लास में था। याद कीजिए आप। याद करने की कोशिश। आफरीन नहीं, और मैं तो यहाँ मुकुल। ओह माय गॉड, ये तो कीर्ति की तस्वीर है। कीर्ति के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है। तुम कीर्ति हो क्या? ये कीर्ति है ये। कीर्ति, तुम्हें क्या हो गया कीर्ति? मुझे लगता है कोई दरवाजे पे आया है। मैं देखता हूँ। संभलोगे। कीर्ति के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है। मैं तो सालों से उसे मिली भी नहीं। ये किसी जयंती का लेटर है। पहले हमारे पुराने एड्रेस पर गया, फिर यहाँ आया। जयंती? हाँ। ये तो कीर्ति की बहन का नाम है। My God. कीर्ति की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। 10 अक्टूबर 11 बजे। उसी वक्त तो दुकान की सारी घड़ियां बंद पड़ गई थी। आज कीर्ति का अंतिम संस्कार है। कीर्ति, 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 कीर्ति। कीर्ति? कौन था ये कीर्ति? मेरे बचपन का दोस्त था। हम लोग एक ही स्कूल पे पढ़ते थे और बाद में एक ही कॉलेज में गए। फिर वो कहीं चला गया और आज तक मुझे नहीं मिला। मगर आपके साथ जो कुछ भी हो रहा था उसका कीर्ति से क्या मतलब? हम लोग बहुत गहरे दोस्त थे। अक्सर इसी पार्क में मिला करते थे और नोट्स एक्सचेंज करते थे। एक दिन फर्स्ट ईयर की फाइनल एग्जाम से कुछ ही दिन पहले हम लोग सिलेबस के सिलसिले में मिले। कीर्ति, मैंने केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। इनमें से थोड़े तो आएंगे ही आएंगे एग्जाम में। सुन रहे हो ना? अरे, ये तुम्हारे हाथ में ये अजीब सी किताब कौन सी है? केमिस्ट्री की तो नहीं लगती। ये केमिस्ट्री की किताब है भी नहीं। ये दरअसल किताब है आत्माओं के ऊपर, अ बुक ऑन पैरानॉर्मल। इसमें ऐसी ऐसी तस्वीरें हैं कि तुम देखोगी तो परेशान हो जाओगी। ये देखो, ये फोटो देख रही हो? ये एक औरत की फोटो है जिसका कि खून हो गया था और उसकी आत्मा इस फोटो में आ गई थी। और ये फोटो देखो, ये जर्मनी के विलेम हॉल की फोटो है। और ये वाली फोटो देखो, ये जब फोटोग्राफर ने अपनी औरत की फोटो खींची थी और जब उसने उस फोटो को डेवलप कराया तो देखा कि पीछे एक बच्चे की तस्वीर है जो कि उस गाड़ी के मालिक की बच्चे की फोटो थी जो बरसों पहले मर चुका है। और मैं बकवास है। ये सारी तस्वीरें नकली हैं, डेवलपिंग रूम के कारनामे हैं। कीर्ति, ये सारी किताबें तुम जैसे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ही लिखी और बेची जाती हैं। तो क्या तुम इस बात को नहीं मानती कि मौत के बाद भी इंसान जिंदा रहता है? और इन फोटो को तो देखा ना तुमने? इससे ज्यादा सबूत और क्या चाहिए? ये कोई सबूत है? अच्छा ये बताओ, सबूत सिर्फ कुछ ही लोगों को क्यों मिलता है, मुझे और तुम्हें क्यों नहीं मिलता? कीर्ति, ये बताओ, तुमने कभी आत्मा देखी है? देखी है आत्मा? वो सब तो मुझे नहीं मालूम, पर ये सब बातें मुझे मुमकिन लगती है। ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, एक काम करते हैं, हम दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम में से जो भी पहले मरेगा वो वापस जरूर आएगा और दूसरे को सबूत देगा कि मरने के बाद भी जीवन होता है। ओके, तो लगी शर्त। ओके, लग गई। कीर्ति,
अब हमें ये तो नहीं पता कि हम कब मरेंगे, लेकिन मरने के बाद हमें ये सब याद रहेगा क्या? अगर मैं पहले मर गया तो मैं जरूर वापिस आऊंगा और अपनी बात को साबित करके ही रहूंगा। याद रखो, हम दोनों में से जिसे भी दूसरे की मौत की खबर मिलेगी उसे इसी पार्क में आना होगा, क्योंकि हमने ये शर्त इसी पार्क में लगाई है, तो सबूत भी यही मिलेगा। ठीक है, तो ये बात तय है, जिंदगी में या मौत में हम दोबारा मिलेंगे जरूर। हमारी मुलाकात इसी पार्क में होगी। अरे ये तो बुझ गई। लाओ मैं फिर से जला देता हूँ। अरे ये क्या हो क्या हो? अरे दोबारा बुझ गई। शायद हवा में कुछ गड़बड़ है। जैसे ही मैं अग्नि चिता के पास लेकर जाता हूँ, अग्नि अपने आप बुझ जाती है। आखिर ये सब क्या हो रहा है? ऐसा तो ये आखिर तुम्हें वो खत मिल ही गया। मेरे पास तो तुम्हारा सही पता भी नहीं था। मुझे शक था शायद वो तुम तक ना पहुंचे। कैसे कैसे हुआ ये सब? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। कीर्ति भैया अस्पताल में दाखिल होने के 1 घंटे बाद ही उनकी मौत हो गई। क्या आखिरी इच्छा यही थी कि मैं तुम्हें लेटर लिखूं और तुम्हें वो बात याद दिला दूं जो तुम दोनों के बीच तय हुई थी। मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला, मगर मैं जानती हूँ क्या मैं आखिरी बार कीर्ति की दर्शन कर सकती हूँ? कीर्ति भाई ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था कि शरीर आग पकड़ना ही ना चाहे। ऐसा लगता है शरीर जलकर राख होना ही नहीं चाहता। शायद इसे किसी का इंतजार है। तो चमत्कार हो गया। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। ठीक है, जो कि भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। लेकिन ये सब हुआ कैसे? कीर्ति कहीं तुम मेरा तो इंतजार नहीं कर रहे थे? बड़े अचरज की बात है, जब से तुम मैयत से वापस आई हो वो सब अजीब बातें बंद हो गई हैं और पिछले 1 हफ्ते से कुछ भी नहीं हुआ। कीर्ति जो करना चाहता था वो कर चुका है। उसने किन्नरी को अपना वादा याद दिला दिया है और कुछ इस तरह से सबूत पेश किया है कि मरने के बाद भी कुछ तो बचता है। चलो अब सब कुछ खत्म हो गया, थैंक गॉड। अब फिर से हम अपनी जिंदगी जी सकते हैं। नहीं अजीत, सब कुछ खत्म नहीं हुआ। हमारा ये वादा हुआ था कि हम दोबारा मिलेंगे उसी पार्क में जहां वादा किया था। दोनों में से जो पहले मरेगा
दूसरे को सबूत देगा। मुझे पूना वापस जाना ही होगा। मुझे उस पार्क में वापस जाना ही होगा। मुझे हमारी मुलाकात का वादा निभाना ही होगा अजीत। और इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। पिछले हफ्ते से रोज यहाँ पर आ रही हूँ, एक ऐसे आदमी से मिलने जो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन अब मैं सच्चाई जान लेना चाहती हूँ कि मौत के बाद क्या होता है। कितनी अनोखी दास्तान है। लेकिन बेटी, इतने दिनों से तुम लगातार यहाँ आती रही हो, क्या तुम्हें कोई किसी तरह का इशारा मिला, कोई संदेश, कुछ भी? कुछ भी नहीं। मुझे कल सुबह ही मुंबई के लिए रवाना होना है। मैं और ज्यादा दिन यहाँ इंतजार भी नहीं कर सकती। लेकिन मेरा मन कहता है कि मुझे कीर्ति के लिए इंतजार करना चाहिए। हो सकता है इसीलिए तुम्हें इशारा नहीं मिला, क्योंकि मौत के बाद कुछ भी नहीं रहता। अगर ऐसी ही बात है तो फिर जो भी बातें हुई उनके बारे में क्या कहा जा सकता है? ये तो मुझे कुछ पता नहीं बेटे, मैं तो सिर्फ अंदाजा ही लगा सकता हूँ। हो सकता है जब तक कीर्ति का शरीर था उसकी आत्मा उसमें कैद रही थी, और जब शरीर ही जलकर राख हो गया तो और कुछ बचा नहीं। और अगर शायद कुछ बचा भी हो तो वो इतना दूर चला गया होगा कि वहां से संपर्क करना बहुत ही मुश्किल होगा। डैडी, अरे माया बेटी, आओ आओ। डैडी, अब तक तो आपको घर पे होना चाहिए था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये है किन्नरी, मुंबई से आई है, बड़ी हिम्मत वाली लड़की हैं। और ये है मेरी बेटी माया। हेलो। हेलो। और ये जो बाबा गाड़ी में है ना, छोटू, मेरा पोता। ओह, बड़ा प्यारा बच्चा है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इस बच्चे का जन्मदिन कौन सा है? 10 अक्टूबर। और ये भी ठीक 10:51 पर ही पैदा हुआ था। व्हाट ए कोइंसिडेंस, कैसा संयोग है। नहीं, ये संयोग नहीं है। इट्स नॉट अ mere coincidence। कीर्ति के सर पे जो जख्म का निशान था एक्सीडेंट की वजह से, वही निशान छोटू के सर पर जन्म की निशानी बनकर आया है। आपका मतलब है ये छोटू, यानी छोटू ही? हाँ, छोटू ही कीर्ति है। ये कीर्ति ही हो सकता है। यही वो सबूत है, यही वो सबूत है जो कीर्ति मुझे इस पार्क में देना चाहता था। है ना कीर्ति? ये बात सच है ना? कीर्ति, तुम आई?